फर्स्ट फेज़ में चुनाव होना है। आपको ये भी मालूम है कि चुनाव का टाइमिंग जो पहले 7 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक होता था वो अब 7 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक कर दिया गया है। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य जो चुनाव आयोग के द्वारा बताया गया है वो यही है कि हम लोगों ने अंतिम आवर रखा है, खास करके जो कोरोना से संदिग्ध या कोरोना से संक्रमित जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए, ताकि वो आएँ और हमारे जितने भी मतदान कर्मी हैं वो सभी PPE किट्स या कोविड-19 से संबंधित सुरक्षा के सभी उपाय करते हुए उस अंतिम आवर में बैठ कर के चुनाव की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। इसी उद्देश्य से रखा गया है। अब मैं अपने लखीसराय ज़िला पे आता हूँ। लखीसराय ज़िला में कुल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, 167 सूरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र और 168 लखीसराय विधानसभा क्षेत्र। हमारे यहाँ कुल 1058 पोलिंग स्टेशंस हैं। पहले ये 696 हुआ करते थे, लेकिन हम लोगों ने उसमें 362 और नए पोलिंग स्टेशंस ऐड किए हैं चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार। दिशा निर्देश ये था कि जिन भी हमारे पोलिंग स्टेशंस में 1000 से अधिक वोटर्स हैं, उन पोलिंग स्टेशंस में 1000 से जितने भी ज़्यादा वोटर्स हैं उसके लिए अलग से सहायक मतदान केंद्र स्थापित किया जाए। इस तरीके से अब हमारे यहाँ 1058 मतदान केंद्र टोटल हो गए हैं और जहाँ भी हमारे 1000 से ज़्यादा हैं उनको हम लोगों ने इक्वल कोशिश की है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। मतलब अगर 1200 वोटर हैं तो हमारी कोशिश यही रही है कि 600 और 600, लेकिन 600 में अगर कोई परिवार कट रहा है तो हो सकता है कि उसका 2 सदस्य 602 मिला करके हो या 603 हो और अगला जो है 597 हो। इस तरीके से हम लोगों ने कोशिश यही की है कि सबको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करके सहायक मतदान केंद्र और मूल मतदान केंद्र में विभाजित किया जाए। हम लोगों के यहाँ कुल 515 आज के दिन में 515 लोकेशंस यानी परिसर हैं जहाँ पर कि हम लोग मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। और सबसे अच्छी बात हमारी यही रही है कि हमारे लिए जब भी पोलिंग स्टेशंस की संख्या यद्यपि 1.5 गुना बढ़ गई है, लेकिन हम लोगों ने कोशिश यही किया है कि हमारे जितने भी मूल मतदान केंद्र हैं वहीं हमारे सहायक मतदान केंद्र भी स्थापित हो जाए। और ख़ास करके जहाँ सहायक मतदान केंद्र स्थापित होने के कारण मूल मतदान केंद्र हमारे वहाँ पे सक्षम नहीं हो पा रहे थे उनको अपने एक परिसर में लेने में, वहाँ हमने सहायक मतदान केंद्र उसी के नज़दीक में, जो कि अधिकतम दूरी हमारे यहाँ 200 मीटर है जो पहले के मूल मतदान केंद्र से, वहाँ पर एक बड़ा हम लोगों ने मतदान केंद्र सेलेक्ट किया जहाँ कि हमारे सहायक मतदान केंद्र के साथ मूल मतदान केंद्र भी आ जाए। और इस प्रकार हमारे सारे मूल मतदान केंद्र और सहायक मतदान केंद्र एक ही परिसर में आ गए हैं। लखीसराय ज़िला में वर्तमान में कुल जो वोटर्स की संख्या है हमारे यहाँ, मैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज बता देता हूँ। हमारे यहाँ सूर्यगढ़ा में कुल पुरुष मतदाता हैं 1,81,417, महिला मतदाता हैं 1,55,388, अन्य हैं 3, कुल मिलाकर 3,36,808। लखीसराय ज़िला में, लखीसराय कॉन्स्टिट्यूंसी में, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पुरुष मतदाता हैं 1,95,467, महिला हैं 1,70,699, अदर्स हैं 11, कुल मिलाकर 3,66,177। इस प्रकार पूरे ज़िला की स्थिति ये है कि हमारे यहाँ पुरुष मतदाता 3,76,884, महिला मतदाता 3,26,087, अन्य हैं 14, कुल मतदाताओं की संख्या हमारे यहाँ है 7,02,985। हमारे यहाँ मतदान केंद्र की स्थिति हम लोगों ने बता दी है। सिर्फ एक जानकारी और देनी थी कि टोटल शहरी क्षेत्रों में जो मतदान केंद्र हैं पूरे ज़िला में वो है 154,
ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान केंद्र हैं 904 और हमारे कुल मतदान केंद्रों की संख्या है 1058। इसके अतिरिक्त हम लोगों के द्वारा चुनाव कार्य संपादित करने के लिए कर्मियों की सूची तैयार कर ली गई है। कर्मियों और कोषांग बना दिए गए। कुल 22 कोषांगों का गठन हम लोगों ने किया है, जहां अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे कोषांग का गठन किया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे यहाँ इस बार कोविड-19 के लिए भी हम लोगों ने अलग से कोषांग का गठन किया है, क्योंकि ये देखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि कोविड-19 से संबंधित जो भी सामग्री हैं वे मतदाताओं को उपलब्ध हो जाएं, जैसे ग्लव्स हो, मास्क भी मतदाता पहन करके आएंगे, ये हमारे लिए आवश्यकता है एक चुनाव आयोग की। और इसके अतिरिक्त सभी मतदान केंद्रों पे आवश्यक संख्या में सैनिटाइज़र की व्यवस्था की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है। इसके लिए नोडल पदाधिकारी हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट के लिए सिविल सर्जन साहब को नॉमिनेट किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण अंत में ये भी है कि चुनाव हो जाने के बाद जो ग्लव्स, जो पीपीई किट या जो मास्क हैं उनका प्रॉपर डिस्पोजल हो, इसके लिए भी व्यवस्था हम लोगों ने वहाँ सुनिश्चित करके रखी हुई है। हर मतदान केंद्र में उनका डिस्पोजल के लिए एक हम लोगों ने बायोडिग्रेडेबल बैग की व्यवस्था की है और अंत में उसको हम लोग एक जगह लाकर एकत्रित करेंगे, जहाँ से ये फिर से हमारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी जो भागलपुर में है वहाँ हम लोग स्थानांतरित करेंगे। हम लोगों को आदर्श आचार संहिता आप सबको मालूम है कि आज से लागू हो गया है और उसके तहत हम लोग आदर्श आचार संहिता के लिए भी कोषांग का गठन कर दिया गया है। ये उनकी जवाबदेही है कि वो निश्चित रूप से हर जगह कोषांग जो है वो जा कर के अपने विजिलेंट रह कर के देखे। हम लोगों ने FST जो हमारे फ्लाइंग स्क्वाड टीम है, हम लोगों ने स्टैटिक सर्विलांस टीम और हम लोगों ने इसके लिए वीडियो सर्विलांस तथा वीडियो व्यूइंग टीम का भी गठन कर दिया है। सभी टीमों की संख्या भी आपको दे दी गई है। ऐसे तो मैं बता देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ वीडियो सर्विलांस टीम टोटल 7 है, जिन सभी में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। हम लोगों के द्वारा स्टैटिक सर्विलांस टीम जो है उनके साथ भी पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त रहेंगे, वो 10 हैं संख्या में। और इसके अतिरिक्त कुछ और जानकारी है जो कि NBW जो नॉन अवेलेबल वारंट वो SP साहब बताएंगे। हम लोगों ने सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक करके और EVM की सारी स्थिति, क्योंकि हमारा EVM सब FLC कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट लेवल चेक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, वो प्रक्रिया का हम लोगों ने पालन कर लिया है। सभी पोलिंग जो पार्टीज़ हैं उनके साथ हम लोगों ने बूथ की जानकारी भी उपलब्ध करा दी है। वर्तमान में लखीसराय ज़िला पूरी तरीके से कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करते हुए चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है, तैयार है। हमारी पुलिस फोर्स भी पूरी तरीके से मुस्तैद और तैयार है। हमारे अन्य सभी टीम तैयार हैं। मुझे आप लोगों से पूरे सहयोग की और हेल्प की अपेक्षा है और हम चाहेंगे कि आप लोगों का हम लोगों को नियमित रूप से वो हेल्प मिलता रहेगा और हम लोग पूरा विश्वास है कि अच्छे तरीके से चुनाव को संपन्न कराने में शांतिपूर्ण तरीके से सफल हो। सर, एक घंटे टाइम बढ़ाया गया है। नक्सल प्रभावित इलाकों में जो बूथ है वहाँ पर क्या टाइमिंग यही रहेगा या चेंज होगा? देखिए, पूरे पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 7 बजे सुबह से 3 बजे शाम तक हुआ करता था। संभवतः 1 घंटा टाइम वहाँ भी बढ़ेगा। अभी इसकी सूचना हम लोगों को स्पष्ट नहीं आई है। हम लोग इस संबंध में ऊपर से निर्देश की मांग कर रहे हैं। चुनाव आयोग से इस संबंध में भी निर्देश स्पष्ट रूप से प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। आचार संहिता का जो उल्लंघन करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिला परिषद? बिल्कुल, ये तो स्पष्ट है। चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट रूप से बता दिया है और हम लोगों के स्तर से भी हम लोग प्रतिबद्ध हैं और कई केसेस भी हम लोगों ने पूर्व में भी किया है। इस बार भी हम लोग एकदम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं। चुनाव आचार संहिता का हर हाल में हम लोग पालन करेंगे। थैंक यू सर।